हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहो कैसे हो आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होगा, सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ, कल से बेहतर हूँ। तो आज का दिन जो है स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। और आज मेरे बेहतर होने का एक मेजर कारण ये है कि आज है नेशनल चाइल्ड डे, गर्ल चाइल्ड डे। ओके, तो ये है, तो इस वजह से मेरे अंदर से भी जो बचपन एक लड़की है वो जो है वो जाग गई है, और उसकी खुशी मेरे अंदर भी है। और मेरी तरफ से जितनी भी गर्ल चाइल्ड हैं उनको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक फॉर द उनके फ्यूचर के लिए। तो वो जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, वही हमारे देश का भविष्य हैं। पर ये चीज़ें जो हैं वो कुछ लोग नहीं समझते हैं, उनको समझना चाहिए। आज अगर गर्ल चाइल्ड को हम सम्मान नहीं देंगे, देश में इज्जत उन्हें नहीं मिलेगी, उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर देश में बच क्या जाएगा। ज़रा सोच के देखिए, कुछ भी नहीं बचेगा। इस वजह से, और जहाँ तक कि आप और मैं, लगभग सभी लोग जानते हैं कि जो भी अस्तित्व है एक इंसान का, या फिर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अस्तित्व हमारी जो नींव है, हमारी जो जड़ है, वही जो है वो गर्ल चाइल्ड है। अगर हम उनका ही सम्मान नहीं करेंगे, उनको ही तकलीफ पहुंचाएंगे, या फिर उनका ही मेंटली और फिजिकली हरासमेंट करेंगे, तो फिर ये देश की तरक्की और ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। सब कुछ नहीं हो सकता। आप लाख कोशिश करने पर कुछ भी नहीं हो सकता है। कहीं से कोई कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है जब तक आपकी मानसिक स्तर जो है वो डेवलप ना हो। और हम इस चीज़ को स्वीकार ना लें कि गर्ल चाइल्ड जो है वो हमारे देश की नींव है, हमारे देश की जड़ है, और उनके बगैर ये जो दुनिया है वो संभव नहीं है। तो चलिए आज के दिन को खुशहाली से सेलिब्रेट करते हैं। और मैं सम्मान पूरे दिल से उन सारी लड़कियों का सम्मान करती हूँ जो हमारे साथ इस पृथ्वी पर हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हैं, माता बहनें जो भी हैं, सबको। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। आप सभी को हैप्पी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना डेली रूटीन। तो यहाँ पे किचन में मैं बना रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बन रहा है ब्रेड टोस्ट, और ये चलेगा एज ऑन डिमांड। जैसे कि बच्चों को चाय के साथ टोस्ट खाना है और किसी को जैम के साथ टोस्ट खाना है, तो उसके बेस पे जो जैसा खाएगा उसको वैसा दिया जाएगा। और साथ में बन रहा है ऑमलेट। तो ये हो रहा है नाश्ता का प्रिपरेशन। तो चलिए मैं बनाती हूँ और बच्चों को पहले नाश्ता करवाती हूँ और फिर आगे का रूटीन फॉलो करती हूँ।
बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया है और अब बारी है मेरी जो फिशेस हैं और टर्टल है उनकी। तो टर्टल को भी मैं खाना दे रही हूँ और फिशेस को भी खाना दे रही हूँ। यहाँ जो बड़ी वाली एक्वेरियम फिश है उसमें मैं खाना दे चुकी हूँ और जो बाउल फिश है उसको भी अब देने जा रही हूँ। और उस बाउल में बस एक ही फिश है जिसे हम लोग जादू मछली बोलते हैं। और जो टर्टल है उसको भी धूप दिखाना है, देखते हैं कब धूप दिखाते हैं। तो बस ये इनका भी हो गया। नाश्ता वगैरह सबको खिलाने के बाद मैंने जो है वो घर को क्लीन करने वाला जो रूटीन है मेरा वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। बिस्तर वगैरह मैंने झाड़ दिया है और ये देखिए ये जो स्टीमर वगैरह था वो सब जो बिखेर के नीचे रखा हुआ था वो सब मैंने उसकी जगह पे सेट कर दिया है। चीज़ें सेट रहती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है और सही जगह पे सही चीज़ रखने से क्या होता है ना कि आपको कभी भी वो चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आपका वो जगह फिक्स है, आप वहीं पे ढूंढिए, आपको वहीं पे मिलेगा। तो इसलिए घर को व्यवस्थित करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि चीज़ों की सही जगह बनी रहे। तो वही चीज़ है और इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं कर रही हूँ झाड़ू फटाफट। और ये देखिए जो गल्ले कपड़े रखे हैं ना, मेरा टारगेट ये है कि ये इन कपड़ों को मैं यहाँ से हटा डालूँ। यानी कि बहुत दिन से ये कपड़े रखे हैं, पूरे के पूरे इस्त्री करने हैं और सारे इस्त्री करके मैं आज मेरा टारगेट यही है कि मैं इन कपड़ों को अपनी सही जगह पे पहुँचाऊँगी और ये जो है जगह उसको खाली करूँगी। और तबीयत ख़राब था तो थोड़ा काम जो है स्लो स्लो चल रहा था, पर ठीक है अभी थोड़ा बेटर हूँ तो इसलिए चल रहा है अच्छा। तो चलती हूँ फटाफट क्लीन कर लेती हूँ घर को। फ्रेंड्स, तो मैंने जो नाश्ता वगैरह जो बच्चों को दे दिया है और उसके बाद मैंने सोचा लगे हाथ एक काम करती हूँ, लंच भी तैयार कर लेती हूँ। तो लंच में सब्जी वगैरह कुछ नहीं है घर में। आप लोगों को पता है कि जो है घर में सबकी तबीयत खराब है, तो इसलिए घर में जो बचा हुआ था अंडा ही बचा हुआ है। लगभग प्याज वगैरह सब खत्म है, प्याज भी मेरे घर में बस एक बचा हुआ है। और तो इस तरीके से मैंने जो है सोचा कि चलो अंडा भुजिया बना देती हूँ। और ये एक आलू भुजिया मैंने बना दिया है, आलू भुजिया, और उसके साथ में रोटी बना दूँगी तो ये लंच हो जाएगा। और यहाँ गर्म पानी कर रही हूँ बच्चों को थोड़ा सा पोंछने पाछने के लिए, मतलब नहलाने के लिए, हल्का सा नहला देंगे। तो ये हो गया है लंच का तैयारी। और इसके बाद जो है आज थोड़े से कपड़े हो गए, फिर से उनको भी धोना पड़ेगा। कल मैंने कुछ नहीं धोया था, रेस्ट किया था। और आज मतलब होता क्या है मेरे साथ कि फीवर तभी होता है जब मैं रेस्ट करती हूँ, और जब तक रेस्ट नहीं करती हूँ तब तक सारा काम एक बार में कर लेती हूँ, उसके बाद नहीं हो पाती हूँ। फेस मेरा देखो ना कैसा हो रखा है, मुझे अपनी शक्ल तक देखने का मन नहीं हो रहा है, इतना गंदा सा लग रहा है। और थकान तो पूछो मत, आवाज़ बस निकल रही है किसी भी तरह, क्योंकि बच्चों के साथ और घर में बिना चिल्लाए और बिना बात किए तो रहा नहीं जा सकता है। तो ये स्थिति है। कल से थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस हाँ कल से थोड़ा सा बेटर है। तो ये है रूटीन, तो खैर वही है, बस यही है कि कब तक सही होता है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो शेयर कर रही हूँ बस। और बस लंच वगैरह बन गया, अब जाती हूँ बच्चों को नहलाती हूँ और खुद भी नहा धो के फ्रेश होके एक बार रेस्ट करती हूँ। और आज मेरे पास काम है, मेरा जो है मुझे कुछ आंसर शीट वगैरह चेक करने हैं अपनी, है मेरा भी एक काम है, उसको मैं करूँगी, थोड़ा सा करना ज़रूरी है तो वो करूँगी। और चलिए फिर देखते हैं। ये मैं चाय बना रही हूँ, अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ। चाय इसलिए मैं बना रही थी कि जब मैं नहा धोकर आई तो मुझे बहुत कपकपी टाइप की फील हो रही थी, बहुत कपकपी जैसा महसूस हो रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक मसाले वाली चाय पीते हैं।
तो मैंने अपने लिए चाय इसमें अदरक, काली मिर्च और मसाले वगैरह सब डाल के बनाई। तो इसको चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर जो लंच के लिए मैंने रोटियां बनानी थी तो वो बनाऊंगी और लंच खिलाऊंगी सबको। तो यहाँ देखिए, यहाँ चल रहा है टीवी शो डिज्नी प्रिंसेस का मूवी सूफिया वाला। तो हम लोग को इंटरेस्टिंग लगने लगा तो हम लोग भी बच्चों के साथ बैठ के देखने लगे, मतलब मैं देखने लगी, हम लोग क्या। तो लीजिए भाई, हो गई है शाम अब, और मेरी तबीयत थोड़ी सी बेटर लग रही है, और वो बेटर इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारा काम किया है और फाइनली मैंने वहाँ जो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था उसको समेट के ख़त्म कर दिया है, और इनकी तबीयत ठीक ठाक है। बस देखिए, यही हाल है एक के बाद एक। तो ये अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं मूवी देख के, कैंपस डायरी देख के तसल्ली दे रहे हैं कि ऑल इज वेल, मैं ठीक हूँ। और चलिए फिर, ये जो कमरा है पूरा वीराना सा लग रहा है क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। और ये शाम का समय है, इवनिंग का, और यहाँ की जो सड़कें हैं ना, वो आप यूँ कह लीजिए कि मिट्टी होने की वजह से, रेत होने की वजह से पूरी खराब है। तो ऐसा है इवनिंग का व्यू यहाँ पर। और मेरे इस साइड में, उस साइड में जो है वो छत पर से हमारे एयरपोर्ट दिखता है और NH भी दिखता है। और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि सभी लोग अपने अपने कमरे में बंद रहते हैं। ये कोविड के समय का समय है, बच्चे हैं आसपास में पर कोई खेलने नहीं निकलता है। ये ऐसी स्थिति हो गई है, कोविड ने ऐसा माहौल कर रखा है। बस अब 2 कमरों के घर में कोई किस तरीके से खुश रह सकता है, ये आप लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और सोचने और समझने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़रिया है, इंटरनेट। जिसके पास अच्छी खासी इंटरनेट व्यवस्था है उसके तो दिन अच्छे गुजर रहे हैं, और जिसके नहीं है तो वो बेचारे बच्चे जो हैं वो बोर होते हैं। तो जैसा कि बताया मैंने कि शाम हो गई है और बच्चे भी थोड़े ठीक ठाक हैं, दोनों बच्चे ठीक हैं। एक बच्चे को मैं दिखाती हूँ, मेरे पैर को छू के इसको देखिए, ये काफ़ी ठीक हो गया है क्योंकि ये बहुत अपनी जो सारी नाटक थी, जो शैतानी थी, जो ये हाँ वो पूरे स्टार्ट कर दिया इसने। तो ये मुझको लगता है कि इसकी शैतानियाँ देखकर फील हो रहा है कि ये लगभग ठीक हो रहा है। और ये जिया जो है वो, हाँ आज इसने अपना जो क्लास था वो ज्वाइन किया था, ठीक थी तो ज्वाइन किया इसने, और अपना जो है वो 26 जनवरी की जो है तैयारी कर रही है। एक्चुअली वीकनेस अभी भी है, क्या करूँ मैं, मोबाइल जो है अपना हाथ में उठा नहीं पा रही हूँ, इतनी वीकनेस है। तो ऐसा हो रहा है, थोड़ा दिन लगेगा क्योंकि इसी हाथ से ही काम भी करना है और उसके बाद फिर मोबाइल को यूँ करके पकड़ना, कैमरे को ये करना, थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं दिखाती हूँ कि बच्चे 26 रिपब्लिक डे की तैयारी कैसे कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए, ये बेचारा बैठकर रो रहा है कि क्या करूँ, मुझे तिरंगे के अलावा और कुछ नहीं आता है, पर इसको सब आता है। ये बहुत 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 स्मार्ट बच्चा है, पर नाटकें इसकी ज़्यादा हैं। और इधर देखिए जिया जो है अपना 26 के लिए ड्राइंग करी, क्या बना रही है? ओके, तो इसमें कलर और सारा क्यों नहीं मिक्स कर रही है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रीन वगैरह कलर बहुत कम है बेबी, सारा सारा का सारा ऑरेंज है। अच्छा ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना? हाँ। हो जाएगा तब। ओके।
ठीक है, कंटिन्यू रखो। तो भूख वगैरह लगी है क्या? तो बच्चे अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की डे की, वो अलग है। जिया जो है शायद में भी ये ड्राइंग करती है तो उसके शॉर्ट्स बनाकर अपलोड करती है, उसके काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं और काफ़ी अच्छा लाइक जाता है। तो वो ऐसा ही करने वाली है मुझे लगता है। तो ठीक है, वो कर रही है अपना काम और मैं करती हूँ शाम के चाय की तैयारी। ये वाला हिस्सा जो कपड़ों का गल्ला लगा हुआ था, इसको मैंने फाइनली पूरा का पूरा हटा दिया है, जो पिछले 1 हफ्ते से लगा हुआ था। बहुत मेहनत की है मैंने आज। तो जाती हूँ, चाय बनाती हूँ और बस चाय पीते हैं और क्या। और बीमारी का क्या है, वो तो आएगा और तुम दबाकर चला जाएगा। ये इवनिंग शो चल रहा है हमारा KGF मूवी और हम लोग कर रहे हैं चाय को एंजॉय। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। तो इस तरीके से आप लोगों को मेरे वीडियो में कई सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग मिल जाएंगी, जैसे कि रेसिपी या फिर डेली ब्लॉग्स या मूवी रिव्यू, एवरीथिंग, और बच्चों की नाटकें और हम लोग का झगड़ा, जो भी हो रेगुलर दिन डे में जो होता है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।